तुनिशा शर्मा का फोन अनलॉक करने में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस के हाथ लगा शीजान की मां और बहन का चैट्स। क्या अब सुलझेगी तुनिशा की मौत की गुत्थी? सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल की लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। अली बाबा के सेट पर उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी छोटी उम्र में तुनिशा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमेशा मुस्कुराने वाली तुनिशा इस तरह का खतरनाक कदम उठा सकती हैं। फिलहाल इस मामले में आरोपी शीजान खान को गिरफ्तार कर पुलिस तेजी से जांच कर रही है। वहीं तुनिशा और शीजान के घर वालों से भी पूछताछ लगातार जारी है। इन सबके बीच इस केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुनिशा के मोबाइल का लॉक खुलवाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। माना जा रहा है कि एक्ट्रेस का फ़ोन खुल जाने से अब इस केस से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुनिशा के आईफोन को एप्पल के विशेषज्ञों की मदद से अनलॉक किया गया था, जिन्हें वाल्यू पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और अब चैट और कॉल रिकॉर्ड को रिट्राइव कर लिया गया है। फ़ोन से ही तुनिशा के अपने को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शीजान और उनके परिवार से, खासकर उनकी मां से कई बार बातचीत हुई है और इनके चैट्स भी पुलिस के हाथ लग गए हैं। वहीं अब तुनिशा मौत मामले में मिली इस बड़ी कामयाबी से उनके फैंस को उम्मीद है कि एक्ट्रेस को इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के मृत पाए जाने के बाद पुलिस ने गुरुवार को इस मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी। कल हमने देखा कि तुनिशा की मां और उनके मामा के साथ पुलिस ने पूछताछ की, तो वहीं शीजान के परिवार वाले, खास करके उनकी बहनों के साथ भी पूछताछ की गई, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं और साथ ही आखिर तुनिशा की मौत की वजह क्या है, इसके बारे में भी बड़ी वजह सामने आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा केस में आए दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिन पुलिस ने तुनिशा की मां वनीता और उनके मामा पवन शर्मा के साथ इस मामले को लेकर पूछताछ की, जहां पर तुनिशा की मां ने ये खुलासा किया कि शीजान ड्रग्स का सेवन करता था। वहीं एक्ट्रेस के मामा ने भी तुनिशा के को एक्टर शीजान खान पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने कहा कि शीजान के संपर्क में आने के बाद एक्ट्रेस का रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि शीजान से मेलजोल के बाद उनकी भांजी हिजाब पहनने लगी थी। वहीं एक्ट्रेस की मां और उनके मामा के इस बयान के बाद इस मामले को लगातार लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है और शीजान पर अब कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। आप भी देखें कि पूछताछ के बाद तुनिशा की मां और मामा ने मीडिया इंटरैक्शन में क्या कहा। पुलिस सहयोग कर रही है, पुलिस सही कर रही है। पुलिस किसका बयान दर्ज हुआ है? आज किसका बयान दर्ज हुआ है? मेरा बयान दर्ज हुआ है। थोड़ा सा साइड में क्या क्या बताया? क्या ओके, थैंक यू। अभी थोड़ा बात करें। बयान लिया, क्या कहा? सर्वेश जी, आप लोग इन्वेस्टिगेट करेगी, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। पुलिस की जांच से आप लोग सहमत करिए। आपको बता दें कि कल ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तुनिशा की मां के साथ मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया इंटरैक्शन में कई खुलासे किए थे। आप भी सुने कि मीडिया इंटरैक्शन में रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा था इस मामले को लेकर। तो मतलब उनके माताजी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक हम उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है और जो शीजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शीजान को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे, कुछ जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनकी माताजी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुतिशा को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया। लेकिन अभी फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है
अभी मैंने उज्ज्वल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्ज्वल निकम को लाने की आवश्यकता है, तो मैं कल या परसों ही मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ और इस केस में उज्ज्वल निकम को मतलब सरकारी वकील के माध्यम से लेने के लिए हम पत्र देने वाले हैं। उसके साथ साथ माताजी ने बोला कि मेरा पूरा सहारा मेरी बेटी थी, उस पर ही क्योंकि मेरे पति नहीं है और इसीलिए उनके काम पर ही हमारा घर चलता था, लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, और मुख्यमंत्री फंड से इस फैमिली को 25 लाख रुपया 25-30 लाख रुपया तो मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ और उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। और भी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये माता जी पूरी बेसहारा हो गई है, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो ECP है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब शिजान अभी पुलिस कस्टडी में है और इस केस की पूरी इंक्वायरी चल रही है और मतलब इस केस में शिजान को कहीं कड़ी सजा मिल सकती है। वेल, जिस तरह से अब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और कहा जा रहा है कि तुनिशा का फ़ोन अब अनलॉक हो चुका है, उसके बाद आपको क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में शिजान को लेकर और भी कई गुत्थियां सुलझ जाएंगी? क्या ये भी बात सामने आ जाएगी कि जिस तरह से तुनिशा के धर्म परिवर्तन की बात हो रही है वो भी सच है, या फिर सभी चीज़ें होंगी झूठ साबित? आप अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।